बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे सुवर्णपुर नामक नगर बसा हुआ था। यह नगर व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ दूरदराज से लोग आकर व्यापार किया करते थे। सुवर्णपुर में ही रहता था एक व्यापारी धनीराम। धनीराम बेहद चालाक, कंजूस और लोभी स्वभाव का व्यक्ति था। वह कभी किसी की मदद नहीं करता था, बल्कि दूसरों को ठगकर और झूठ बोलकर धन कमाने में ही लगा रहता था। पहला प्रसंग, जंगल का सफर। एक बार धनीराम अपने ऊँटों के काफिले के साथ पड़ोसी नगर की ओर जा रहा था। रास्ता बहुत लंबा था और उन्हें जंगल से होकर जाना पड़ा। धनीराम सोच रहा था, अगर मैं इस बार सारा माल बेच दूं तो 2 गुना मुनाफा कमाऊंगा, और अगर मैं कुछ कम तौल दूं तो फायदा और भी ज्यादा होगा। उसके साथियों ने उसे समझाया कि ईमानदारी से व्यापार करना ही सही है, पर धनीराम ने किसी की न सुनी। दूसरा प्रसंग, लोमड़ी का आगमन। उसी जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था सुभद्रा। वह बहुत समझदार थी और जानवरों के बीच न्यायप्रिय मानी जाती थी। जब भी कोई संकट आता, सुभद्रा अपनी बुद्धि से सबकी मदद करती। सुभद्रा ने देखा कि व्यापारी धनीराम अपने नौकरों पर जोर जबरदस्ती कर रहा है और जानवरों को भी बुरी तरह पीट रहा है। उसे लगा कि यह आदमी जंगल के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। तीसरा प्रसंग, लालच का जाल। जंगल के बीचों बीच एक सुनसान जगह आई। वहां पर जमीन से चमकते हुए सोने के सिक्के बिखरे हुए थे। दरअसल यह एक पुराने राजा का छिपाया खजाना था। धनीराम ने जैसे ही सोना देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपने ऊँटों की पीठ से बोरे उतारकर सारे सिक्के भरने शुरू कर दिए। उसके साथी बोले, सेठ जी, हमें देर हो रही है। यह खजाना किसी राजा का है, इसे लेना ठीक नहीं। पर धनीराम हंसकर बोला, तुम सब मूर्ख हो। सोना सड़क पर पड़ा है और इसे उठाना ही समझदारी है। चौथा प्रसंग, बुद्धिमान योजना। सुभद्रा लोमड़ी यह सब देख रही थी। उसने सोचा, अगर यह लोभी व्यापारी जंगल से इतना सारा सोना लेकर गया तो नगर में भी लालच फैलाएगा और निर्दोषों को सताएगा। इसे सबक सिखाना जरूरी है। उसने चुपके से पास के तोते, बंदर और हाथी को बुलाया और बोली, हम सब मिलकर इस लालची को उसकी करनी का फल चखाएंगे। तोते ने आसमान से निगरानी रखने की जिम्मेदारी ली। बंदर को काम दिया गया कि वह व्यापारी के बोरे खोल दे, और हाथी को कहा गया कि जरूरत पड़ने पर रास्ता रोक दे। पांचवा प्रसंग, सजा। जैसे ही व्यापारी बोरे भरकर काफिला लेकर आगे बढ़ा, बंदर ने तुरंत रस्सी खोल दी। बोरे उलट गए और सारे सिक्के कीचड़ में बिखर गए। व्यापारी घबराकर सिक्के समेटने लगा। तभी हाथी ने आगे आकर उसका रास्ता रोक दिया। इतने में सुभद्रा सामने आई और बोली, हे व्यापारी, लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम अपने ईमानदार साथियों की भी न सुनकर दूसरों का हिस्सा लूटने चले थे। अब तुम्हें अपने कर्म का फल मिलना चाहिए। धनीराम डर गया और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं लालच नहीं करूंगा। पर लोमड़ी ने कहा, जंगल का खजाना जंगल का ही रहेगा। तुम अपने नगर जाओ और वहां मेहनत करके कमाओ। यही सच्चा धन है। छठा प्रसंग, शिक्षा। व्यापारी रोता गाता खाली हाथ नगर लौट गया। उसने समझ लिया कि लालच में पड़कर उसे सब कुछ खोना पड़ा। उस दिन के बाद उसने ईमानदारी से व्यापार करना शुरू किया और धीरे धीरे सबका विश्वास जीत लिया। सुभद्रा लोमड़ी की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की चर्चा पूरे जंगल और नगर में फैल गई। शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। एक, लोभ, ग्रीड मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है।
2. ईमानदारी और परिश्रम ही सच्चा धन है। 3. बुद्धिमान व्यक्ति अपने समाज और जंगल दोनों की रक्षा करता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।